चरक संहिता हो, अष्टांग हृदयम हो या मॉडर्न रिप्रोडक्टिव रिसर्चेज हो, उसमें कुछ ऐसे फूड न्यूट्रिशन साइंस आपके लिए लेकर आया है जो आपके इम्प्लांटेशन विंडो में हार्मोन बैलेंस के लिए, इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए, प्रॉपर ब्लड फ्लो जो यूट्रस को जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए ज़रूरी है। तो ये फूड आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। जो ल्यूटियल फेज होता है उसके डिफेक्ट्स थायराइड, पीसीओएस के पेशेंट्स झेलते हैं। तो ये वीडियो आप देखें, इस डाइट को समझें, फॉलो करें और सक्सेसफुली कंसीव कर ले, वो भी घर बैठे बिल्कुल नेचुरल तरीके से। वेलकम टू प्रीनास फर्टिलिटी केयर। तो आज मैं ऐसे ट्रेडिशनल फूड लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए न्यूट्रिशन साइंस के भंडार में से, जो बहुत इजी है घर में बनाना, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट कहें जिसे। और ये इम्प्लांटेशन विंडो में अगर आप यूज़ करते हैं तो इम्प्लांटेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इन सारे फूड के साथ मैं इनके थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी आपको बताऊंगी कि सपोज आपने उस समय घी खाया तो वो घी बॉडी में जाकर इम्प्लांटेशन के लिए कौन सा टास्क कर रहा है। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम हर एक फूड के साइंस को समझकर और उसको यूज करना सीखेंगे। आयुर्वेद कहता है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता कि गर्भ स्थापन के लिए यानी कि इम्प्लांटेशन के लिए स्निग्ध, उष्ण और रस युक्त भोजन लेना चाहिए। तो वो भोजन है कौन से? चलिए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 फूड जो मैं आपको बताना चाहूंगी, उसको आप हर्ब कहें या फूड कहें या फिर नेचुरल चीजें कहें, वो है शतावरी। लेकिन शतावरी ले कैसे? बहुत सारी कंफ्यूजन है शतावरी को लेके, उसकी डोजेस को लेके। तो कैसे खाना है जो इम्प्लांटेशन सपोर्ट करे? तो पीरियड डेट जो आगे आने वाली है उससे 10 दिन पहले यानी ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज होता है उसमें 10 डेज के लिए आपको रात को शतावरी का चूर्ण जो है 1 चम्मच गरम गरम दूध में हल्का गुनगुना जो पीने लायक हो उसमें मिक्स कीजिए। बेड टाइम पे आप इसको पीना है और सो जाना है। लेकिन ये करेगा क्या बॉडी में जाकर? तो ये एक प्रमुख हर्ब है जो गर्भ स्थापन कारक यानी कि इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करने वाला माना जाता है। ये यूटेराइन लाइनिंग को थिक करता है और ये क्लिनिकली प्रूवन है एस्ट्रोजन मॉड्यूलेशन के लिए। तो ये इम्प्लांटेशन के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। शतावरी कहाँ से खरीदे उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड वीडियो सजेशन में आपको लिंक दिया है। नंबर 2 थेरापेटिक फूड, रेड राइस घी के साथ में। रेड राइस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। ऑर्गेनिक ही लें, ये बेस्ट रहेगा, केमिकल इनपुट्स आपको नहीं मिलेंगे उसमें। रेड राइस की आप गुड़ के साथ खीर बना सकती हैं। रेड राइस को चावल के साथ पकाना है, फिर उसमें थोड़ा सा घी एंड ऑर्गेनिक जैगरी का पाउडर ऐड करना है और इसको अपने खाना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होने पर आप खा सकते हैं। ये क्या करने वाला है? रेड राइस आपके आयरन स्टोर को बढ़ाएगा, इसके थेरापेटिक इफेक्ट है। घी स्निग्धता देगा जिससे वात दोष कंट्रोल रहेंगे। रेड राइस को आपने घी में मिलाकर खाया है, यानी कि जो कार्ब है, जो राइस है, घी में मिलने से वो सस्टेन रिलीज करेगा कार्ब्स को। तो ये प्रमोट करता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ को और कंट्रोल्ड इंसुलिन लेवल्स को आपकी ब्लड के अंदर। फूड 3 है डेट्स को घी में भूनकर खाना। बड़ा ही टेस्टी ऑप्शन है। इसको आप आधे कप दूध के साथ, जैसे टी टाइम के समय आपको टी की क्रेविंग होती है तब आप ले सकते हैं। जैसे 2 डेट्स लिए आपने, सीड्स निकाल दीजिए, इसको आप घी में हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। इंस्टेंट करें या फिर घी में भूनकर आप स्टोर कर सकती हैं। चाहे इसका पेस्ट बना लीजिए घी में भूनकर और इसे स्टोर कर दें और दूध में मिलाकर आप इसे जब भी टी टाइम होता है गरम गरम दूध में मिलाकर इसको आप सिप कर करके चाय की तरह इंजॉय कर सकती हैं इस ड्रिंक को। ये क्या फ़र्क देगा? ये कैसे इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करेगा? लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे हर दिन आते हैं कि ये तो गर्म फूड होता है, आप हमें गलत बात बता रही हैं। ऐसा नहीं है, ये आयुर्वेदा में क्लिनिकली प्रूवन फूड हैं जो गर्भ को नरिश करते हैं, वूम वार्मिंग फूड कहलाते हैं और इम्प्लांटेशन सक्सेस में हेल्प करते हैं। आइए इसका साइंटिफिक एंगल समझते हैं। डेट्स नेचुरल शुगर होता है, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं डेट्स के अंदर, साथ ही आयरन का बहुत अच्छा स्टोर है। तो ये यूटेराइन लाइनिंग को यानी गर्भाशय की परत को तैयार करने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, वार्मिंग है, नरिशिंग है। तो ये बहुत अच्छे से गर्भाशय को वार्मथ देता है। सीमित मात्रा में खाना है, एक दिन में लगभग 2 डेट्स ही खाने हैं, ओवरडू किसी भी चीज का नहीं करना है। 4th आयुर्वेदिक इम्प्लांटेशन फूड है उड़द की दाल।
उड़द की दाल भारी होती है, लेकिन जो तरीका बता रही हूँ उससे वो बहुत ही डाइजेस्टेबल हो जाएगी। आपको अगर सुबह उड़द की दाल बनानी है, नेक्स्ट डे लंच में बनानी, तो रात को आपको उड़द की दाल को भिगोना होगा उसके 3 गुना पानी में। सुबह इसको आप पानी से निथार लें। इसको आपको पकाना है प्रॉपर हींग के साथ, जीरे के साथ, थोड़ी सी खटाई इसमें होनी चाहिए। यह शुक्र धातु को पुष्ट करता है और आपके फर्टिलिटी हार्मोन को बैलेंस करके रखता है। साथ ही ये पुष्टि कारक भी माना जाता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो आपकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखेगा। पोस्ट ओव्यूलेशन जो यूट्रस में माइक्रो टीयर्स रह जाते हैं, ये उसको हील करने में हेल्प करता है। ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। तो उड़द की दाल हफ्ते में 2 बार आप यूज कर लीजिए, लेकिन प्रॉपर हींग, जीरा और खटाई के साथ में उसको पकाइए। इसके साथ कोई भी ठंडी चीज कंबाइन करने से बचें, जैसे कि दही या छाछ। आप इसके साथ थोड़ी मात्रा में ताजा फ्रेश कटा हुआ सैलेड ले सकते हैं। इसके साथ मोस्टली आप राइस ही कंबाइन करें। फूड नंबर 5 जो कि इम्प्लांटेशन के लिए आयुर्वेदिक एंगल रखता है, वो है आलमंड, फिग्स और मिल्क का मिक्सचर। 5th थेरापेटिक इम्प्लांटेशन सपोर्टिंग फूड है एक मिक्स, जिसमें कि आलमंड्स हैं, अंजीर है और गुलकंद है। इसका असर क्या होने वाला है बॉडी पर, वो जान लेते हैं, फिर इसकी रेसिपी जानते हैं। सोक्ड अंजीर में नेचुरल फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं, तो ये बॉडी में हार्मोन बैलेंस मेंटेन करेगा। विटामिन ई युक्त होता है आलमंड, प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो कि आपने टीवी के हेयर ऑयल एड्स में जरूर देखा होगा। तो विटामिन ई जो होता है इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी विटामिन होता है, तो आपको आलमंड से मिल रहा है। और गुलकंद जो है वो सर्वाइकल म्यूकस को इम्प्रूव करता है और यूटेराइन इन्वायरमेंट को काम रखता है। इसकी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो बनानी कैसे है, तो आपको रात को 2 अंजीर और 5 आलमंड्स को सोक करना है। अलग अलग सोक कर सकते हैं। सुबह उठकर इसका पेस्ट बनाना है। आप मोर्टार पेस्टल में इसका पेस्ट बना सकते हैं। थोड़ा सा गुलकंद इसके साथ मिक्स करना है, और जब आप प्राणायाम कर लेते हैं तो ब्रेकफास्ट से पहले ही इसको आपको खा लेना है। 2 या 3 चम्मच की प्रिपरेशन होगी, इसे आप सिंपली खा सकते हैं। तो ये कुछ सिंपल आइडियाज थे जिससे कि आप इम्प्लांटेशन के समय फॉलो कर सकते हैं और गुड न्यूज पा सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे फर्टाइल।